जीवन यात्रा पर उतर चले। जीवन की खोज, जीवन की तलाश जो अभी हमारे पास नहीं है। मौत ही मौत, मृत्यु ही मृत्यु है हमारे पास, जीवन नहीं है। जन्म के पश्चात हाथ लगा है एकमात्र मौत का दौर। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी, हर मोमेंट हम मर रहे हैं। मृत्यु ही मृत्यु जी रहे हैं हम, जीवन नहीं। जीवन की तलाश, जीवन की खोज एकमात्र एडवेंचर है मानव तन का, ह्यूमन बॉडी का एकमात्र एडवेंचर है। अपनी खोज, अपनी तलाश। मेडिटेशन के प्रोसेस में निरंतर रहना, जागे जागे हर पल, हर क्षण अपनी ओर निरंतर प्रवाहित होना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही तुम भीतर की ओर थोड़ा टर्न करते हो, अपनी ओर जागने लगते हो, अपनी ओर देखने का उद्घाटन करते हो। आप अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होते चले जाते हो। देखने की क्षमता, देखने का पोटेंशियल जगाते हो। स्वयं अपने भीतर की स्थिति को देखते हो। गजब है देखना। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या दिखाई देता है वो महत्वपूर्ण नहीं, जितना तेरा जागे जागे देखना महत्वपूर्ण है। ये देखना डेवलप करना, ये देखना जारी रहे। केवल देखना और कुछ करना नहीं। तुम दृष्टा साक्षी होकर के देखते रहना। यू आर ए सीयर। यू सिंपली वॉच योर माइंड, योर थॉट्स। Simply watch. You are not a mind. Be clear. Remember it. You are a seer. Simply a witness, a non-doer entity. You simply look. Simply see inside. अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, पास्ट और फ्यूचर की एकमात्र धूप छाव माइंड का तुम देखते रहना। पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी स्थिति बने, जो भी थॉट्स उतरे, सब तेरे अपने फीड किया हुए हैं। अपनी फीडिंग देख लेना। तूने फीड किया है बाहर से। लगातार देखते रहना उस खेल को, उस फिल्म को देखना जो तूने खुद निर्मित किया है जाने अनजाने में। अपना ही फीड किया हुआ देखते चले जाना। Be sincere, be honest to your own self. बहुत सिंसियरली अपनी ओर जागे जागे रहना।
पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः देखने की महान प्रक्रिया में रहना, लगातार दृष्टा साक्षी होकर की मन माया के विस्तार को देखते रहना, मन की गति को अच्छी तरह भांप लेना, मन के स्वभाव को अच्छी तरह जान लेना। मन के स्वभाव को समझते ही तो मन के पार होते हो, तो मन से स्वतंत्र होते हो, तो इन श्वासों के रहते रहते मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध होते हो। जीवन को माइंड से लौटा लेना, जीवन को मन रूपी चट्टान से उघाड़ लेना। मन ने दबाया है, माइंड ने दबाया है तेरा एनलाइटेंड स्टेट। जगमगाता महासूर्य के सामने माइंड घने बादलों की तरह खड़ा है। वो अलग बात है कि तो स्वयं उस पर दया करता चला जा रहा है, किंतु दया भी जागे जागे की जाती है, अज्ञानवश नहीं। अज्ञानता विद्या के दांव पेच में आकर के अपने को भूल जाना, अपने को पीट कर देना, अपने को भूल जाना। महापाप है तेरी जिंदगी में। नमक हरामीपन, कृतघ्नता है अपने ही प्रति। पीट करके जीना, अपने को भूल करके जीना, बहुत बड़ा धोखा है अपने आप के साथ। मन माया से हटते चले आना, लगातार देखते रहना भीतर की गति को, मन माया के पसार को देखते रहना, निरंतर जागे रहना। ओंकार आमीन आमन। जाने कितना जीवन पीछे छूट गया अनजाने में, अब तो कुछ कतरे हैं बाकी सांसों के पैमाने में। अब तो कुछ कतरे हैं बाकी सांसों के पैमाने में, जाने कितना जीवन पीछे, जाने कितना जीवन पीछे छूट गया अनजाने में, जाने कितना जीवन पीछे।
गए जिंदगी के। हाथ लगा नहीं जीवन, अगले पल का, अगले श्वास का, अगले क्षण का पता नहीं। ओ मेरे प्रभु, मेरे मुर्शिद, मेरे साहिबा, अब और ना गवा देना। 12 बरस गुजर गए हैं, खोजते खोजते हाथ लगा नहीं। आखिर तेरी वाइब्रेशन में उतरा, तेरे ऑरा के अंतर्गत होकर के जाना, संभावना, पॉसिबिलिटी का थोड़ा दीप जगमगाता हुआ अनुभव हुआ। अब थाम लेना मेरा हाथ, अब थाम लेना मेरा बाजू। ओ मेरे मुर्शिद गुलाल, मैं भीखा तेरे द्वार पर आया। 12 बरस आयु गुजर गई मेरी, 12 बरस मेरा हाथ से निकल गया। जिंदगी के 12 बरस चल दिए। आज तेरे द्वार पर मैं इन गुजरे हुए 12 वर्ष का 12वां करने आया हूं। नया जन्म, द्विज, ट्वाइस बॉर्न होने आया हूं। मुझको द्विज बना दे, बस और अधिक दर दर का भटकाव नहीं, अब एक दर पे उतर जाने की प्यास। तोरा काम रूप बनकर के तेरे दर उतरी है। अब और ना कहीं भी किसी दिशा में मुझे जाने ना देना। 12 साल की आयु वाला बालक क्या गजब कहता है। यही 16 बरस का बालक शुकदेव राजा जनक के द्वार पर 7 दिन लगातार उसके दर्शनों के लिए तरसता तड़पता हुआ ड्योढ़ी दर ड्योढ़ी खड़ा रहा। 16 बरस यूं ही गुजर गए, हाथ नहीं लगा जीवन। ये प्यास दर्द दीवानगी का आलम तेरे द्वार पर लेके आया हूं विदेह जनक, मुझे रूपांतरित कर दे। 16 बरस जगमगाता हुआ जवानी का प्रथम चरण तेरे पे कुर्बान करने आया हूं, तेरे हाथ थमाने आया हूं। मुझे जीवन चाहिए, मृत्यु नहीं। मुझे जीवन का रहस्य, जीवन के सीक्रेट चाहिए। मुझे जगमगाती हुई प्रकाशमान स्थिति, एनलाइटन स्टेट, जो तेरे जगमगाते दिए से मेरा बुझा दिया जलने को आतुर होकर के आई है। मुझे संभाल लेना, इस प्यास को ऐसी अगन दो विदेह कि मैं भी विदेह हो जाऊं। 16 बरस का बालक दुनिया में सबसे गिरा गुजरा मलमल पूरी तरह तेरे द्वार पर आया हूं लेकर के, इसको कीमती बना दे, इसका रूपांतरण कर। मैं अपने सांस, अपना जन्म, अपना बाजू तेरे हाथ थमाने आया हूं। कृपा करुणा बरसा देना, वापस नहीं भेजना। कोई बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में उतरा हो, ये मत सोच लेना कि उसके लिए गाया जा रहा। ये तो हर एक अवस्था के लिए गाया जाता है। क्या मालूम अगला श्वास आए ना आए,
क्या मालूम इन श्वासों का भरोसा किसको है? क्या मालूम किसी भी अवस्था में श्वास चलता चलता रुक जाए, तुझे कोई इसकी कीमत ही नहीं महसूस होती, तुझे कोई इसकी महत्ता का पता नहीं। हर अवस्था इनसिक्योरिटी में है। मत कहना बुढ़ापे में कर लूंगा, बुढ़ापे में देख लेना बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े शिखर प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के गद्दियों से उतरते ही कहाँ बैठे हैं? पार्कों में बैठे हैं। पास्ट की कहानियां सुना रहा है, पास्ट के खाते खोल रहा है, बीते हुए कल की तमाम कहानियां सुना सुना करके अपने आप को संतुष्ट करने में लगे हैं, सांत्वना दे रहा है। यूं ही बचा हुआ छोटा सा अवसर पार्कों में बैठ बैठ के गंवा रहा है। पास्ट नहीं फरोलना, पार्क में बैठ करके भीतर को पार्क बनाना, भीतर को मरोद्यान बनाना, बगिया बना लेना। जो हाथ में है लगा बचा है उसका सदुपयोग कर लेना। यही एकमात्र तेरी बुद्धिमता है, तेरी विजडम है, तेरा विवेक है, वरना इसकी क्या कीमत है? पास्ट को फरोल फरोल करके बीते हुए कल की तमाम कहानियां सुना सुना करके किनको सुना रहा है? जो सुनना ही नहीं चाहते, घर वाले ही नहीं सुनना चाहते, किनको सुना रहे हो? कहाँ पोटली खोल रहे हो? इसको विदा कर दो ना, पास्ट को विदा करो। फ्यूचर की बात, फ्यूचर में मौत ही मौत दिखाई दे रही है, परवाह ना करो, वर्तमान के पलों में जी लो। थोड़ा मिडल पॉइंट पर आकर के अपने मध्य में, अपनी थर्ड आई में, अपने असली पार्क में बैठ करके थोड़ा जगमगा लो। मिले हुए इन सांसों में तुम स्वयं सुरती का अनुभव कर लो। यही तुम्हारी प्रूडेंस, विजडम, यही एकमात्र विवेक होगा, कीमत डाल देगा बीते हुए जन्म की भी। जज्बों की तिस मारी मार, जज्बों की तिस मारी मार, सांसों की बेजार खंडहर। खंडहर बता रहे हैं इमारत अजीब थी, जब अजीब थी तो अजूबा जीवन होना चाहिए था, खंडहर होने ही नहीं चाहिए थे, सदा अजूबा ही रहना चाहिए था। इमारत कभी भी खंडहर नहीं हो सकती, घर रिपेयर होती रहे, घर संभाल होती रहे, कभी भी बुढ़ापा छू नहीं सकता तुम्हें भीतर, कभी भी तुम एनर्जी से, ऊर्जा से कमजोर नहीं पड़ सकते हैं, कभी ऊर्जा में कमी नहीं आ सकती, एनर्जी में कमी नहीं आ सकती, आखिरी दम तक किसी जोड़ में नहीं आ सकती, किसी भी अंग प्रत्यंग में ऊर्जा की कमी नहीं आ सकती। जब जब प्रकृति थप्पड़ लगाए, उतरे, चप्पत मारे प्रकृति, तुम्हारा शिखर उसको सरपास कर दे, तुम्हारा शिखर उसको जरा आंख दिखा दे, प्रकृति को भी तेरे पांव पड़ जाए, तेरा कछु भी बिगड़ न सके। बेहोशी उतारे प्रकृति, तुम होशपूर्ण रहना, तुम्हारी होशपूर्ण दशम द्वार की स्थिति प्रकृति को दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा करने में मजबूर कर देगी। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति तुम्हारे पास है, इतना पोटेंशियल तुम्हारे पास है मानव जन्म में, जो तुम कभी एक्सप्लोर करने में उतरते ही नहीं। छोटी छोटी क्षुद्र बातों में सारा जन्म गवा करके रख देते हो। तुम अपना ध्यान, अपना ख्याल करते ही नहीं, सदा दूसरों के ख्याल में लगे रहते हो। कितनी बड़ी संपदा के मालिक जीव जंतुओं की तरह जी रहा हो। अपने शिकार करिए भीतर का, इस माइंड का छेदन करिए, इस माइंड के प्रति थोड़े साहसपूर्ण, हिम्मतवर
सिपा सालार होकर के खड़े होइए और जिस अवस्था में भी हो उसी अवस्था में आविष्कार कीजिए अपने अस्तित्व का, स्थगित ना कीजिए। हाथ लगी हुए अवसर को कभी चूकना नहीं। जो चूकते हैं वो पश्चाताप में देखे गए हैं, उनके हाथ पछतावा लगा है। पश्चाताप पछतावा हाथ लगे उससे पहले पहले तुम अपनी प्रियतम स्थिति को उपलब्ध हो जाना। पश्चाताप ना रहे, पछतावा ना आए, अवसर कभी चूकना नहीं। जज्बों की तिस्मार इमारत, जज्बों की तिस्मार इमारत, श्वासों की भी सार खंडहर। जानी क्यों बैठे हैं तन्हा हम ऐसे वीराने में, जानी क्यों बैठे हैं तन्हा हम ऐसे वीराने में। किसी के प्रति गीला शिकवा मत रखना, शिकायत मत रखना, कोई एक्सपेक्टेशन की अंधेरी नगरी में और ज्यादा जीने की कोशिश मत करना, और ज्यादा अपने आप को अंधकार में, अंधेरों में, मन के अंधेरों में, मन के आकाश में, अंधेरे भरे आकाश में उड़ारी मारने की कोशिश मत करना। माइंड हर पल हर क्षण तुझको अपनी बाहों में लिए हर कदम के ऊपर भटकाव ही भटकाव अपने से दूर किए जा रहा है, अपने आप से दूर किए जा रहा है, तुझको अपने से ही दूर किए जा रहा है। माइंड इज द अदर एंड अदर इज हेल, नरक ही नरक दिए जा रहा है। अपना आप स्वयं अस्तित्व में, स्वयं सुक्ति में तू थोड़ा सा जी, थोड़ा जी अपने स्वभाव में, और गारंटी ले ले कि तू सदा सदा के लिए सुखपूर्ण स्वस्थ पूर्ण जिएगा। तो सदा सदा के लिए सुखद स्वस्थ आनंदित मोदित बेप्रवाह होकर के जिएगा, ये गारंटी हमसे ले ले। थोड़ा मन से हट कर की जान जिंदगी के रहस्य को, जीवन की बहारों को थोड़ा जी के देख। आखिरी दम तक माइंड के हाथ लगने वाले इंसान इस चोले को कलंकित न कर, इस अनमोल अद्वितीय अवसर को यूं ही ना मौत के हवाले कर। जीवन को जगमगा, ये तेरा एडवेंचर, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ ए मैन, इसको पहले फुलफिल कर। ये सबसे बड़ा कर्म है तेरा, सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने आप को एनलाइटेंड स्टेट में उतार लेना, अपने आप को एनलाइटेंड करके जीना, अपने आप को प्रकाशमान करके जीना, अपने आप को एनलाइटेंड करना। ये सब प्रथम तेरा कर्तव्य है। काश कि बचपन में हाथ लग जाता, नहीं लगा तो किसी भी अवस्था में हाथ लगे, एकदम जंप लगा देना अपने अंधेरों को दूर करने के लिए, अपने माइंड से छुटकारा पाने के लिए, अपने मन से स्वतंत्र होकर के जीने के लिए जंप लगा देना, अवसर चूकना नहीं। खोज तलाश एकमात्र अपने आप की, अपने स्वभाव की, अपनी सुक्ति की, अपने अस्तित्व की तेरा धर्म है, ये तेरा धर्म है। क्या क्या रूप लिए रिश्तों ने, आज तक के अनुभव से कितना अनुभव का सौंदर्य तेरे पास है, तो फिर भी समझ नहीं पा रहा। आज तक की जिंदगी में तो स्वयं अनुभव कर चुका है, अपने अनुभव से जी ले तो, थोड़ा जगमगा ले तो, थोड़ा अपने आप में उतर जा, थोड़ा अपनी सुक्ति में, अपने स्वभाव में, अपने ट्रू नेचर में स्थित होकर के देख। कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। यू विल नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। एक्सपेक्टेशन इज अ हिंड्रेंस टू
पीसफुल लाइफ। तेरे पास है सब कुछ जो तू बाहर से एक्सपेक्ट कर रहा, तुझे मालूम हो जाए तो तू देने लायक हो जाए, बजाय एक्सपेक्ट करे तो देने लायक हो जाए। और गीता के इस महान इशारे को तो सार्थक कर ले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये सार्थक हो जाएगा उस दिन जिस दिन तो भीतर का कर्म कमाएगा। क्या क्या रूप लिए रिश्तों ने, क्या क्या रूप लिए रिश्तों ने, जाने क्या क्या रंग भरे, क्या क्या रूप लिए रिश्तों ने, क्या क्या रूप लिए रिश्तों ने, जाने क्या क्या रंग भरे। अब तो फर्क नहीं लगता है अपनों और बेगानों में, अब तो फर्क नहीं लगता है अपनों और बेगानों में, अब तो फर्क नहीं लगता है अपनों और बेगानों में। जज्बों की निस्वार इमारत, श्वासों की बेजार खंडहर, जाने क्यों बैठे हैं तन्हा हम ऐसे वीराने में, जाने क्यों बैठे हैं तन्हा हम ऐसे वीराने में।